नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक राजमन। तो बड़ी जानकारी प्रशांत किशोर को लेकर आ रही है। आपको बता दें, प्रशांत किशोर अस्पताल में पिछले 4 दिनों से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वो अब अस्पताल से चुपके से निकल गए हैं और अपने जो शेखपुरा आवास है, जो उनका अपना आवास है, वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो क्या कुछ ताज़ा अपडेट है वो हम समझ लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हैं। दीपक, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा था कि वे जेल जाने के लिए तैयार हैं और पुलिस भी इस पर तुली हुई है कि उनको जेल भेज ही दिया जाए। अब अचानक से खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर अस्पताल से निकलकर, मेदांता हॉस्पिटल से निकलकर अपने आवास शेखपुरा हाउस पहुंच गए हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। पुलिस वहां मौजूद है अभी भी अलर्ट मोड में, और प्रशांत किशोर वहां से निकलकर अपने आवास पहुंच चुके हैं। अब अधिकारी लगातार अस्पताल का चक्कर भी लगा रहे हैं। आला अधिकारी लगातार चक्कर लगा रहे थे, पुलिस वहां मुस्तैद थी और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। और प्रशांत किशोर वहां से निकलते हैं और अपने आवास शेखपुरा हाउस पहुंच जाते हैं। और भारी मात्रा में, देखिए दीपक, भारी मात्रा में पुलिस बल, भारी संख्या में भारी पुलिस बल वहां मौजूद है। अब जब भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, अधिकारी लगातार, सरकारी एजेंसियां लगी हुई हैं और प्रशांत किशोर वहां से निकलते हैं अस्पताल से और अपने आवास आ जाते हैं। और कहा जा रहा है कि अपने आवास पर वे उनकी पार्टी के, जनसुराज के जो प्रमुख नेता हैं, उनके सलाहकार हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, गोपनीय मीटिंग कर रहे हैं और आगे की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। बड़ा होने वाला है, बिल्कुल बड़ा होने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब प्रशांत किशोर के समर्थकों का कहना है कि सरकार डर गई है, छात्रों का कहना है कि सरकार डर गई है, क्योंकि सरकार को लग रहा था कि गांधी मैदान में फिर से प्रशांत किशोर आ सकते हैं। क्या भी रहते कि हम हॉस्पिटल से निकलेंगे सीधे गांधी मैदान पहुंचेंगे। इसीलिए पहले ये कहा जा रहा था कि भारी संख्या में पुलिस बल वहां पुलिस को तैनात किया जाएगा, पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे और प्रशांत किशोर को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार भी सरकार की कोशिश थी कि प्रशांत किशोर गांधी मैदान नहीं पहुंच पाए, लेकिन प्रशांत किशोर ने अपनाई शिवाजी की छापेमार नीति और उन्होंने क्या किया था कि वे एक भाड़े की, पीली वाली जो टैक्सी होती है भाड़े की, उस टैक्सी से पहुंच गए थे और टैक्सी में वहां पहुंचकर गांधी मैदान में ऐसे वेश बदल कर पहुंचे कि किसी को खबर नहीं लगी। पुलिस गेट पर तैनात है और प्रशांत किशोर अंदर हैं। तो सरकार को लग रहा था कि यह व्यक्ति रणनीति बनाने में माहिर है और फिर हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था को, हमारे भारी पुलिस बल को धत्ता बताकर यह व्यक्ति फिर आ सकता है और वैसी स्थिति में हमारे सामने विधि व्यवस्था की चुनौती होगी। इसलिए यह कोशिश थी कि इनको नहीं पहुंचने दिया जाए। लेकिन बाद में जब लगा कि हो सकता है कि वे फिर से पहुंच जाए, तो इसी पर रोक लगा दी गई कि कोई व्यक्ति गांधी मैदान में। अब लग रहा है फिर से वो इसी तरीके सामने आएंगे। देखिए, प्रशांत किशोर तो प्रशांत किशोर हैं। अब उनकी अगली रणनीति क्या होगी, इसके बारे में एक ही व्यक्ति को पता है, वो है प्रशांत किशोर। हम लोग सिर्फ कयास लगा सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि प्रशांत किशोर चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। पहले उन्होंने चौंकाया यह कहकर कि हम गांधी मैदान में छात्र संसद लगाएंगे। तब भी कह रही थी सरकार और तब भी अधिकारी कह रहे थे, पुलिस कह रही थी कि छात्र संसद, पटना के जिलाधिकारी कह रहे थे चंद्रशेखर जी कि हम छात्र संसद होने ही नहीं देंगे क्योंकि अनुमति ही नहीं ली गई है। छात्र संसद लगी और सैकड़ों नहीं, हजारों, 10,000 अभ्यर्थी वहां पहुंचे और मार्च भी निकला। फिर उसके बाद हुआ कि लाठीचार्ज के बाद प्रशांत किशोर खलनायक बन गए हैं। प्रशांत किशोर पर अब छात्रों का भरोसा नहीं रहा है और प्रशांत किशोर ने फिर मास्टर स्ट्रोक चला और उन्होंने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया और आज वे फिर से छात्रों के, अभ्यर्थियों के नायक बन गए। अब देखना यह है कि 2 बार सियासत के जो रणनीतिकार हैं, बड़े बड़े बिहार की सियासत के, उनको चौंकाने वाले फैसले लेने वाले प्रशांत किशोर इस बार क्या फैसला लेते हैं, यह बात तो हम लोगों को शाम तक पता चल जाएगी। बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर अचानक से कोई भी काम करते हैं, अचानक से उनकी पार्टी का लोकार्पण हुआ, अचानक से वो गांधी मैदान पहुंच गए। जब उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि हम फिर से यहाँ से निकलेंगे और गांधी मैदान जाएंगे, तो फिर अचानक से उनको अपने आवास जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? नहीं, प्रशांत किशोर भी चाहते हैं कि वे अभी जेल न जाएं, क्योंकि प्रशांत किशोर को पता है
कि यह पूरा जो आंदोलन है वो इसीलिए तेज हो रहा है, इसी को छात्रों को उनसे शक्ति मिल रही, उनको छात्रों से शक्ति मिल रही, दोनों को एक दूसरे से शक्ति मिल रही। अगर प्रशांत किशोर अभी कारागार में चले जाते हैं, जेल में चले जाते हैं, तो इससे निश्चित रूप से जो आंदोलन छात्रों का है, छात्रों का मनोबल भी नीचे जाएगा और आंदोलन भी कमज़ोर होगा। इसीलिए प्रशांत किशोर नहीं चाहते हैं कि अभी उनको जेल के सलाखों के पीछे जाने की स्थिति बने। अब प्रशांत देखना यह है कि इस पूरे मामले पर अब प्रशांत किशोर आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाते हैं। प्रशांत किशोर के पास कई तरीके हैं। देखिए, कुछ भी हम लोग कह लें, बिहार की राजनीति के जो विशेषज्ञ कहे जाने वाले लोग हैं वे कुछ भी कह लें, लेकिन इससे तो किसी को इनकार नहीं होगा ना कि प्रशांत किशोर प्लानिंग के माहिर हैं, प्रशांत किशोर को रणनीति बनानी आती है। तो अब अगली रणनीति उनकी क्या होगी, कैसे वे बिहार सरकार को चौंकाएंगे, क्या ऐलान करेंगे, हो सकता है आज ऐलान करें, हो सकता है कल सुबह ऐलान करें। अब इस आंदोलन को वे कैसे आगे बढ़ाएंगे। मतलब अभी सरकार की चुनौतियां कम नहीं हुई, प्रशांत किशोर अभी भी कुछ न कुछ सोच रहे हैं और अगले एक दो दिनों में देखने को मिल सकता है। कुछ न कुछ नहीं, बड़ा सोच रहे हैं। जैसे कि खबर आ रही है कि पुलिस चाहे गांधी मैदान, अभी देखिए, अभी पुलिस और अधिकारियों को ये इस बात का पूरा यकीन नहीं हुआ है कि प्रशांत किशोर गांधी मैदान नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी भारी संख्या में पुलिस अलर्ट मोड में है कि क्या पता, इसीलिए 15 दिन पहले बंद कर दिया। हाँ, क्या पता इसके बाद भी प्रशांत किशोर पहुंच जाए, अपने समर्थकों के साथ, छात्रों के साथ पहुंच जाए कि हाँ ना, नहीं हम गांधी मैदान पहुंचेंगे। हो सकता है कि गर्दनी बाग में ही बड़ा आंदोलन शुरू करें। हो सकता है कि जो कहा जा रहा था, जन स्वराज के कई नेता यह संकेत दे रहे थे कि अब तक तो प्रशांत किशोर अकेले आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन हम क्रमिक आमरण अनशन शुरू करेंगे। मतलब कि सिर्फ प्रशांत किशोर आमरण अनशन नहीं करेंगे, छात्रों का जत्था बैठेगा, जन स्वराजी बैठेंगे और क्रमिक आमरण अनशन। तो एनएसवाई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी पहुंच गए थे पटना। देखिए, पूरा जो विपक्ष है, यहाँ तक कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अब जो सत्ताधारी दल के नेता हैं वे भी सीधे सीधे इस पूरे आंदोलन पर जो लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि नहीं इसमें दम नहीं है, बीपीएससी एग्जाम की मांग में भी दम नहीं है और आरोपों में भी दम नहीं है, वे लोग भी अब सीधे सीधे कुछ कहने से बच रहे हैं। आप देख रहे होंगे वरिष्ठ मंत्रियों का बयान आ रहा है कि ठीक है भाई, हम जांच करवा रहे हैं, ठीक है अगर कुछ गड़बड़ी मिलेगी तो हम री एग्जाम कर। कल तो दिलीप जायसवाल जो मंत्री हैं सुबह के, उन्होंने तो एक ही बयान में कह दिया कि अभी सरकार ने मना नहीं किया कि परीक्षा कैंसिल नहीं होगी, अगर गड़बड़ी दिखेगी तो परीक्षा कैंसिल भी हम कर सकते हैं, यानी गुंजाइश है। इसी को तो बैकफुट पर आना कहते हैं ना दीपक जी, कि आपने एक स्टैंड लिया कि नहीं, हमारी जो परीक्षा है वो कदाचार मुक्त है और हम परीक्षा री एग्जाम कराने का सवाल ही नहीं उठता है। फिर अब जब आंदोलन इतना बड़ा हो गया, जब आपको लग रहा है कि नहीं ये जो आक्रोश है ये संभाल रहा है, जिला मुख्यालयों तक पहुंच रहा है, तो आप बैकफुट पर आना इसी को तो कहते हैं ना कि अब आप कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, आप कह रहे हैं कि हमें सबूत दे दीजिए, आप कह रहे हैं कि ठीक है हम जांच हमारे, आप यहाँ तक ही नहीं कह रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि री एग्जाम कराने के लिए मना कब किया हमने, हमारी तो जांच चल रही है, हमारी जांच चल रही है, अगर जांच में हमें कुछ गड़बड़ी मिलती है तो हम री एग्जाम करा लेंगे। मतलब इसको कहते हैं इतना बड़ा जो स्टैंड है उसको शिफ्ट करना। मतलब इससे एकदम साफ है दीपक जी कि सरकार दबाव में है और जो अभ्यर्थियों का आंदोलन है वह अपना असर दिखाने में कामयाब रहा है। यानी माना जाए कि 1-2 दिनों में अब बहुत कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से प्रशांत किशोर अचानक से घर पहुंच गया और उसके बाद अब रणनीति बना रहे होंगे तमाम नेताओं के साथ। जन स्वराज के कुछ नेताओं से मेरी बात हुई, उन लोगों ने यह संकेत दिया कि चौंकाने वाला फैसला होने जा रहा है। मतलब प्रशांत किशोर अब अस्पताल से निकल गए हैं, उन्होंने आमरण अनशन जारी रखा हुआ है, उनका आमरण अनशन टूटा नहीं है। अब वे कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, चौंकाने वाला ऐलान कर सकते हैं, इसलिए मंथन चल रहा है, बात चल रही है। अब हो सकता है आज रात, हो सकता है कल सुबह उनकी तरफ से ऐलान हो कि यह पूरा आंदोलन वे कैसे आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो
तो बिल्कुल प्रशांत किशोर अब पहुंच गए हैं शेखपुरा अपने आवास पर। वहां पे तमाम मंथन का दौर जारी है, तमाम नेताओं से बातचीत की जा रही है और उसके बाद कुछ बड़ा होने वाला है। जैसा कि हमारे सहयोगी दीपक बता रहे थे, वाकई में प्रशांत किशोर अगर आ रहे हैं और रणनीतिकार भी हैं, कई राज्यों में उन्होंने दूसरे पार्टियों की सरकार बनवाई है, बनाने में मदद भी की है, तो जाहिर सी बात है छात्रों के लिए उनके मन में कुछ बड़ा तो चल रहा होगा। इसलिए छात्रों को इंतजार करना होगा कि क्या कुछ वो कल सुबह या कल शाम तक वो बड़ा फैसला लेते हैं। और हम लगातार सिटी पोस्ट लाइव के जरिए उन तमाम चीज़ों को लेकर, तमाम गतिविधियों को लेकर हम बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। तो देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।